मित्रों, जो कर रहे हैं वह उन्हीं की शक्ति से कर रहे हैं, करवा भी वही रहे हैं और ताकत सामर्थ्य भी वही दे रहे हैं। कभी किसी भी अच्छे विचार या अच्छी क्रिया में अपने को भूलकर भी कर्ता मत मानना, तो बुरी क्रिया कभी होगी नहीं। बात पकड़ो, यदि अच्छी क्रियाओं के कर्ता आप बनोगे तो बुरी क्रियाओं से बच नहीं सकते। अगर अच्छी क्रियाओं को देख रहे हो कि प्रभु करा रहे हैं, तो बुरी क्रियाओं का संकल्प ही नहीं उदय होगा। अहम गलित हो गया तो अहम में ही सारे विकार रहते हैं। हर समय प्रभु के सामने कृतज्ञ रहो। कितनी कृपा, क्या हमसे लेना है आपको? आप तो पूर्ण काम हो, हमें इतना दुलार कर रहे हो बलिहारी प्रभु। वह बार बार मन उनके चरणों में लूटता रहता है। प्रभु का विधान सर्वज्ञ के पास हुआ है। वह खूब आगे की, पीछे की, मध्य की सब बात सोच करके आपके लिए विधान करते हैं। पहले से उन्होंने आपका उस समय मंगल विधान सुनिश्चित कर दिया है। कैसी भी परिस्थिति हो, कभी उबना मत, घबराना मत, अधीर मत होना और अपने भगवत विश्वास में कमी मत आने देना। कैसी भी परिस्थिति हो, यह जरूरी है कि उबना मत। अगर मन में यह आ रहा है कि बहुत हो गया, कष्ट सहते सहते कितना सहे, तो समझ लो कि आप भगवत आश्रित नहीं हुए। ऐसा आ ही नहीं सकता। बड़ा आनंद आता है कष्ट में। पूरा का पूरा मन और इंद्रियां केवल प्रभु में होती हैं, क्योंकि कष्ट में कोई विषय की इच्छा तो होती नहीं। भारी पीड़ा में भी सब उसी में होते हैं। जिसने अभ्यास किया है भगवत चिंतन का, आश्रय लिया है प्रभु का, वह कष्ट में कहां जाएगा? उसी में तो एकदम तन्मय हो जाएगा। आज जो आप भागवती अभ्यास करते हो, तो आपको पूर्व अभ्यास परेशान करता है, विषय चिंतन। और जिसने पूर्व में खूब भजन किया है, तो आज विषयों के बीच में भी उसका भजन कैसे रुक जाएगा? सोचो जरा। आज आप खूब भजन की चेष्टा कर रहे हो, पर पूर्वाभ्यास आपको विघ्न पहुंचा रहा है। इसी तरह यदि आपने भजन का अभ्यास किया है, तो वर्तमान में कैसी भी दुखद विषयमय परिस्थिति हो, वह भजन कैसे रुक जाएगा? जब असद अभ्यास सत अभ्यास के बीच में प्रकट हो रहा है, तो सत अभ्यास असत की सत्ता कैसे रहने देगा? इसलिए जो भजन प्रबल होता है, वह भारी से भारी विषम परिस्थिति में भी हर समय नृत्य करता है। भजन करने वाले निहाल हो जाते हैं। सुख का परिचय तब आप जानेंगे जब इतना भरोसा हो कि कैसी भी परिस्थिति हो, उबना नहीं, घबराना नहीं, अधीर नहीं होना और विश्वास में कमी नहीं आने देना। कब तक भोग, कब तक? ऐसे लोग हैं जो उद्दंडता करते हैं, पाप करते हैं, उन्हें तो बुखार भी नहीं होता, और भजन में लगे लोगों को देखो कितना कष्ट। यह क्या है? प्रभु, कम से कम उनका शरीर तो स्वस्थ रखो, ताकि आपका यश गाया जाए। लेकिन यह भी जान लो कि उनका विधान सर्वज्ञ है। तुम अल्पज हो, तुम वर्तमान की बात सोच रहे हो, परंतु उन्होंने तीनों कालों को देखकर निर्णय किया है। इसलिए मस्त रहो उनके भरोसे पर। जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, आज की इस प्रेरणादायक वीडियो के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में इस दुनिया में कोई अपना है भी या नहीं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। और हां, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सीक्रेट रक्षक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रताप राय जी का उदाहरण लो। बचपन से ही वे भजन पुराण में लीन थे। ईश्वर संपन्न घर था, भाई बहन सब खूब थे। कुछ दिनों बाद माता पिता पधार गए, परंतु प्रताप राय जी ऐसे भजन में डूबे रहते थे कि जैसे व्यापार भी उनका भजन का ही एक हिस्सा हो। उनका व्यापार था कि यदि कोई धन लेने आता, तो वह गिरवी रखने के लिए आभूषण आदि लाता। जितनी आवश्यकता हो उतना धन ले जाओ, और जब धन मिल जाए तो ब्याज सहित वह धन वापस लाकर अपना सामान ले जाओ। उनका एक बक्सा रहता था, और वे माला लिए हर समय भजन करते रहते थे। बड़े वास्तविक आंतरिक वृत्ति से प्रभु में लगे रहते थे, परंतु उनकी कुल परंपरा का यही व्यापार था। जैसे प्रताप राय जी की कुल परंपरा थी, वैसे ही कुछ गृहस्थ महापुरुष भी होते हैं जो भगवान को समर्पित रहते हैं। उनकी भक्ति, साधना और धर्म पालन उनके जीवन का आधार बन जाते हैं। लेकिन
धर्म का पालन करने वाले सच्चे भक्तों के मार्ग में भी बाधाएं आती हैं। प्रताप राय जी का जीवन भक्ति में डूबा हुआ था। उनका व्यापार भी ईमानदारी और विश्वास पर चलता था। जो भी धन उधार लेने आता वह अपनी आवश्यकता अनुसार धन ले जाता और आभूषण या अन्य सामान गिरवी रखता। प्रताप राय जी बिना देखे विश्वास के साथ धन देते। उनका भजन में इतना गहन मन लगता कि उन्हें इन चीजों की जांच पड़ताल का समय ही नहीं मिलता। लेकिन जो प्रभु भक्ति करते हैं उनके जीवन में परीक्षा भी आती है। कुछ लोगों ने जो उनके विरोधी थे उनके व्यापार को बर्बाद करने की योजना बनाई। उन्होंने काजी से मिलकर कहा कि प्रताप राय जी का सारा काम बेईमानी पर टिका है। काजी ने उनकी ईमानदारी को परखने के लिए 3 व्यक्तियों को भेजा। वे झोली में कंकड़ पत्थर भरकर ले गए और धन उधार ले लिया। जब प्रताप राय जी से धन लौटाने का समय आया तो उन लोगों ने सभी के सामने झूठ बोलते हुए कहा कि प्रताप राय जी ने उनके सोने के आभूषण रखकर कंकड़ पत्थर लौटा दिए हैं। गांव वालों ने, जो पहले प्रताप राय जी की भक्ति और ईमानदारी की प्रशंसा करते थे, उनकी निंदा करनी शुरू कर दी। सब कहने लगे, तिलक लगाकर और माला झपते हुए ऐसा कपट करना तुम्हें शर्म नहीं आती? काजी ने बादशाह से शिकायत की। बादशाह ने आदेश दिया कि प्रताप राय जी को बंदी बना लिया जाए और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। जब प्रताप राय जी ने यह सुना तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, ठाकुर जी की सेवा में बाधा नहीं आनी चाहिए। आप ठाकुर जी को लेकर पीछे के रास्ते से निकल जाइए। उनकी पत्नी ने ऐसा ही किया। ठाकुर जी के साथ कुछ भोग सामग्री और आभूषण लेकर वह चली गईं। इधर प्रताप राय जी को हथकड़ी डालकर जेल में डाल दिया गया। जेल में भी प्रताप राय जी का मन ठाकुर जी में ही लगा रहा। उन्होंने प्रभु से कहा, यह सब सह लूंगा, लेकिन आपकी सेवा के बिना नहीं रह सकता। आप मेरे पास नहीं हैं, आपकी आरती नहीं हो रही, भोग नहीं लग रहा, यह बर्दाश्त नहीं होता। प्रताप राय जी की इस करुण पुकार पर प्रभु ने साक्षात दर्शन दिए। प्रभु ने उन्हें निहाल कर दिया। उनके सच्चे विश्वास और भक्ति का फल उन्हें मिला। बाद में वही काजी और गांव के लोग जिन्होंने प्रताप राय जी पर झूठे आरोप लगाए थे, सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करने लगे। बादशाह ने भी उनकी निर्दोषता को मानते हुए उनके चरणों में सिर झुका दिया। जो लोग उनका उपहास कर रहे थे वे उनकी जय जयकार करने लगे। ये प्रभु की लीला है कि वे तिनके को ब्रह्मा बना दें और ब्रह्मा को तिनका। उनकी कृपा और लीला इतनी अद्भुत है कि हमें विश्वास कभी कम नहीं करना चाहिए। शरणागति का मार्ग ऐसा है जहां संशय या नकारात्मक चिंतन की कोई जगह नहीं होती। शरणागत का हृदय केवल विश्वास और प्रेम से भरा होता है। प्रभु की कृपा असंख्य रूप धारण कर सकती है। जब जहां जैसे आवश्यकता हो, कृपा अपना रूप बदल लेती है। शरणागत के जीवन में केवल कृपा होती है, लेकिन उस कृपा का आदर करना बहुत आवश्यक है। यदि हम प्रभु की कृपा पर संदेह करेंगे या विरुद्ध चिंतन करेंगे तो कृपा का स्वरूप भी भयानक हो सकता है। लेकिन उसका उद्देश्य हमेशा हमें प्रभु के समीप पहुंचाना ही होता है। जो प्रेम और विश्वास से प्रभु को स्वीकार करता है, उसकी कृपा शांत और मृदु होकर उसे प्रकाश की ओर ले जाती है। यदि शरणागत चतुराई करने लगे तो कृपा उसे घेर कर भयानक रूप में भी प्रभु से मिलाने का मार्ग निकाल लेती है। यही कारण है कि हमें अपनी समझ को सही करना चाहिए। यह समझ ही हमें भगवत दृष्टि प्रदान करती है। साधना का समय या अवधि मायने नहीं रखती, केवल हमारी समझ मायने रखती है। भागवत में तो ब्राह्मण का चरित्र इसका सटीक उदाहरण है, जिसने जीवन भर कोई साधना नहीं की, लेकिन जब उसकी समझ जागृत हुई तो वह भगवान का प्रिय बन गया। जब उसके जीवन में सर्वनाश हुआ तब उसकी आंखें खुलीं। उसे समझ आया कि जिस धन को उसने कभी उपयोग नहीं किया वह लूट गया। जिस शरीर को उसने अपना माना वह बुढ़ापे में पहुंच गया। इसी समझ ने उसे भगवान का प्रिय बना दिया। यह सब स्वीकृति का चमत्कार है। जैसे ही हम अंदर से प्रभु को स्वीकार करते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। गीता में भी कहा गया है कि यदि विषयों का राग पूर्वक चिंतन किया जाए तो वह सर्वनाश का कारण बनता है, लेकिन यदि राग द्वेष रहित होकर विषयों का सेवन किया जाए तो वह हृदय की शुद्धता और प्रसन्नता का कारण बनता है।
इसलिए अब से तुम्हें वही पदार्थ, वही क्रिया और वही सानिध्य मिलेगा जो तुम्हारे लिए मंगलकारी होगा। प्रभु की लीला और कृपा में पूर्ण विश्वास रखो। यही मार्ग तुम्हें भगवान के दर्शन की योग्यता प्रदान करेगा। अच्छा बताओ, छोटा सा बच्चा जिसके पंख अभी निकले ही नहीं, वो क्या करेगा? यही शुद्ध शरणागति का स्वरूप है। अजात पक्षा मात्रम। आप भी शुद्ध शरणागति तो बनना चाहते हैं ना? उस बच्चे की योग्यता कितनी है? वो सिर्फ अपनी मां की ओर चेच चेच कर देखता है, राधा राधा बोलकर केवल लाडली जी की ओर देखता है। अब उस बच्चे पर यदि कोई प्रहार करने के लिए जीव आ रहा हो तो माता पिता का कर्तव्य बनता है कि उसे बचाएं, क्योंकि उसके पंख नहीं निकले हैं तो वह अपना बचाव कैसे करेगा? ऐसे ही जब काम, क्रोध, लोभ जैसे दुश्मन आप पर आक्रमण करें तो आप क्या कर सकते हैं? आप केवल चेच चेच कर राधा राधा पुकारें। और सच पूछो तो जब ऐसी शरणागति आएगी तो ये दुश्मन आएंगे ही नहीं, ये भी तो भगवत प्रेरित ही आते हैं। देवर्षि नारद के हृदय में कभी काम था, पूरी लीला हो गई, काम हार गया। और जब अहंकार आया तो प्रभु ने उसे भी छूट दे दी। परिणाम वही जो होना था। समझने की बात यह है कि यह जो परमार्थ का खेल है, यह सब समझ का है। भगवान कहते हैं, तेषां सतत युक्ताना भजता प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। अब यह बुद्धि योग्य हो गया। इसका अर्थ है कि आप मस्त हो जाओगे। अब जो भी पदार्थ, जो भी क्रिया, जो भी सानिध्य मिलेगा वह केवल कृपा से होगा, और उसमें न राग करना है न द्वेष। इसका परिणाम क्या होगा? हृदय की स्वच्छता, परम प्रसाद और बुद्धि का भगवान में स्थित हो जाना। अगर कुछ प्रतिकूल हुआ तो मत सोचो कि यह गलत है। प्रभु का विधान है, उसने जो किया वह ठीक ही किया, और उसका परिणाम वह देगा जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। अब तो बस निश्चिंत हो जाओ। काम आता है, क्रोध आता है, गंदी बातें मन में रहती हैं, तो क्या भगवत प्राप्ति नहीं होगी? शास्त्र कहते हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन्मात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादे तत्त्रयम् त्यजेत। लेकिन अगर आपने लाडली जी का भरोसा कर लिया है तो ये सब सत्ता नहीं रहेगी। ये बातें तर्क वितर्क की नहीं, श्रद्धा और विश्वास की हैं। धीरे धीरे एक दिन आप महात्मा बन जाओगे। बस विश्वास करो। जीवन में विकार देखे हैं, काम भी देखा है, क्रोध भी देखा है, ममता और मोह भी देखा है, तो क्या करें? निराश होकर बैठ जाएं? नहीं, यह विधान आपको सच्ची शरणागति तक पहुंचाएगा। यह अनुभव की बात है, इसमें कोई संदेह मत करना। आपने अगर लाडली लाल का आश्रय लिया है तो आपकी निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, चाहे काम, क्रोध, मोह, ममता स्फुरित होते रहे। यह तय है। जैसे सुग्रीव को भगवान राम का भरोसा था। हनुमान जी ने कहा था, महापराक्रमी चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम है, इनसे मित्रता कर लो। बाली का भय तो दूर की बात, काल भी तुम्हें भयभीत नहीं कर सकता। बस वही भरोसा, वही श्रद्धा और वही शरणागति। हनुमान जी पर विशेष श्रद्धा और विश्वास सुग्रीव को था। उनके प्रति उनका ऐसा प्रेम था मानो हनुमान जी उनके मंत्री नहीं बल्कि उनके सखा और हितैषी हों। हनुमान जी के आदेश सुग्रीव हमेशा मानते थे, क्योंकि हनुमान जी एक भक्त थे जो प्रभु से सुग्रीव की मित्रता करवा रहे थे। जब प्रभु ने अग्नि को साक्षी मानकर सुग्रीव को वचन दिया तो यह सुग्रीव के लिए नहीं बल्कि भगवान के लिए था कि वे अपने वचन का निर्वाह करेंगे। हनुमान जी, जो अत्यंत चतुर भक्त हैं, बोले कि प्रभु बाली को मार देंगे। सुग्रीव ने संशय करते हुए कहा, हनुमान, कैसी बात करते हो? क्या वे ताड़ के वृक्षों को एक बाण से भेद सकते हैं? क्या दुंदुभि जैसे राक्षस को समाप्त कर सकते हैं? यदि ऐसा हो तो मैं निःशंक हो जाऊंगा। भगवान ने मुस्कुराते हुए अपने अमोघ बाण से यह सब सिद्ध कर दिया। सुग्रीव का हृदय अब प्रभु की भक्ति से भर गया। यह भक्ति एक महान शरणागत को एक महान भक्त में परिवर्तित कर रही थी। सुग्रीव ने प्रभु की प्रत्येक परीक्षा ली, लेकिन हर बार प्रभु खरे उतरे। जब भगवान ने बाली का उद्धार किया तो बाली ने अपने हृदय में तीर धंसते ही प्रभु को देखा। उसके हृदय में अपार प्रीति उमड़ पड़ी। उसने प्रभु की ओर देखकर पूछा, नाथ, मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, इसका कारण क्या है? मैं भी तो आपका ही हूं।
आपने मुझे मारा और उसे प्यार दिया, ऐसा क्यों? भगवान ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, बाली, सुग्रीव ने मेरी शरणागति स्वीकार की थी। जिसने भी मुझे अपना माना वह मेरा हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे लिखते हुए कहा, ही अगबधे व्याध जिम बाली सोई सुख पुण्य कीण। यह चरित्र हमें सिखाता है कि भगवान के स्वभाव में दीन बंधुता और वात्सल्य की पराकाष्ठा है। प्रभु अपने भक्त के अवगुण नहीं देखते। यदि कभी हमारे हृदय में विकार हो तो यह न सोचें कि प्रभु हमें स्वीकार नहीं करेंगे। हृदयेश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा ही हमारी शक्ति है। जब उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें पार कर दूंगा, तो हमें अपनी स्थिति देखकर प्रभु पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। हमारी बुद्धि तो भौंरे की तरह सीमित है और भगवान का गगन अनंत है। भौंरा कितना ही उड़ ले, उसे आकाश का छोर नहीं मिलेगा। इसलिए हमें केवल प्रभु को पुकारना है, वे तुरंत आ जाएंगे। बस शांत हो जाइए, आश्रित हो जाइए। जो भी आपके हृदय में विकार बचा है वह उनका कार्य है, वे उसे सुधार लेंगे। आप उनकी बात मान लीजिए और विश्वास रखिए। मित्रों, मगध राज्य में एक बहुत धनवान सेठ रहता था। उसके पास अपार धन दौलत थी। एक दिन उसने हिसाब लगाया और पाया कि उसके पास जितना भी धन है वह केवल उसके बच्चों तक के लिए ही पर्याप्त होगा। यह सोचकर वह परेशान हो गया कि उसके बच्चों के बच्चे और फिर उनके बाद आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। वह सोचने लगा कि यदि उनके पास धन न हुआ तो उनका जीवन कितना कठिन हो जाएगा। इन चिंताओं ने उसे व्याकुल कर दिया। इसी बीच नगर में एक महान गुरु आए हुए थे। किसी ने सेठ से कहा, तुम गुरुजी के पास जाओ, वे तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। सेठ गुरुजी के पास पहुंचा और उनसे बोला, गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरी आने वाली पीढ़ियां भी इसे उपयोग करती रहें और फिर भी मेरा धन समाप्त न हो। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, यह संभव है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक कार्य सौंपता हूं। नगर के बाहर एक झोपड़ी में रहने वाले परिवार को एक दिन का खाना ले जाकर दो। सेठ यह सुनकर बहुत खुश हुआ। वह एक थैला भरकर खाने की सामग्री लेकर झोपड़ी की ओर चला गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि झोपड़ी में एक बूढ़ी सास और उसकी जवान बहू रहती थीं। बूढ़ी औरत ध्यान कर रही थी और बहू रसोई में खाना बना रही थी। सेठ ने बहू से कहा, मैं नगर का एक अमीर सेठ हूं, तुम्हारे परिवार के लिए एक दिन का खाना लाया हूं, इसे रख लो। बहू ने विनम्रता से मना करते हुए कहा, हमारे पास आज के खाने की व्यवस्था है। सेठ ने कहा, तो इसे कल के लिए रख लो। बहू ने उत्तर दिया, हम अगले दिन के लिए कभी भी कुछ इकट्ठा नहीं करते, हम रोज के खाने की व्यवस्था रोज ही करते हैं। सेठ यह सुनकर चौंक गया। उसने सोचा, यह लोग हैं जो अपने कल की भी चिंता नहीं करते और मैं हूं जो अपनी आने वाली कई पीढ़ियों के लिए परेशान हूं। अगले दिन वह गुरुजी के पास वापस गया और बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ चुका हूं कि आपने मुझे वहां क्यों भेजा था, लेकिन कृपया मुझे विस्तार से समझाएं कि चिंता क्या है, ये कैसे पैदा होती है और इसका निवारण क्या है। गुरुजी बोले, चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे जीवन से हर तरह की खुशी छीन लेती है। ये एक ऐसा विचार है जो भविष्य के डर से पैदा होता है। जिन चीजों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है उनके बारे में बार बार सोचना ही चिंता है। चिंता हमारे कल को बदले या ना बदले, लेकिन यह हमारी आज की कोशिश और सुख शांति को जरूर छीन लेती है। जिन चीजों में तुम्हारा कोई वश नहीं, उनके बारे में सोचने से कुछ नहीं बदलता। सेठ ने पूछा, तो क्या हमें किसी चीज के बारे में सोचना ही छोड़ देना चाहिए? गुरुजी ने कहा, समस्याओं के समाधान के लिए सोचना और प्रयास करना बुद्धि का धर्म है, लेकिन उसी समस्या के बारे में बार बार सोचना और कुछ न करना, यह चिंता है। जब हमारा मन किसी एक विचार में अटक कर रह जाता है तो वह हमारी सारी खुशी और शांति छीन लेता है। चिंता का सीधा अर्थ है उन चीजों के बारे में सोचना जो हमारे जीवन में हैं ही नहीं। सोच सोच कर तुम कुछ भी नहीं बदल सकते, लेकिन यदि तुम समाधान के लिए प्रयास करते हो तो बदलाव जरूर ला सकते हो। गुरुजी ने आगे कहा, भविष्य की जिन घटनाओं के बारे में तुम सोच सोच कर परेशान हो रहे हो, उनमें से ज्यादातर घटनाएं तो कभी होती ही नहीं।
चिंता करने से तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे मन का सुख चैन जरूर चला जाएगा। सेठ ने गुरु से पूछा, गुरुजी, चिंता से भरा हुआ 1 घंटा पूरे दिन की मेहनत से ज्यादा थका देता है, ऐसा क्यों होता है? और जब कोई अप्रिय घटना घटती है तो वह उतना दुख नहीं देती जितना हम उसके बारे में सोच सोच कर खुद को दुखी कर लेते हैं। क्या चिंता से छुटकारा पाने का कोई उपाय है? गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। चिंता इंसान को थका देती है, उसका सारा आनंद छीन लेती है। लेकिन यह जान लो कि चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। यह केवल हमारे मन की एक अवस्था है। जब हम किसी ऐसी चीज के बारे में सोचते हैं जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, तो चिंता जन्म लेती है। सेठ ने पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या किसी भी चीज के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए? गुरु ने उत्तर दिया, सोचना हमारा धर्म है। जब कोई समस्या आती है तो उसका समाधान खोजना बुद्धि का कार्य है, लेकिन बार बार उसी समस्या के बारे में सोचते रहना, उसे मन में दोहराते रहना, यही चिंता है। यह हमारे जीवन की ऊर्जा को समाप्त कर देती है। सोचो, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसके बारे में चिंता करने से क्या बदलेगा? सेठ ने कहा, लेकिन गुरुजी, यह तो मानता हूं कि चिंता नुकसान करती है, फिर भी हम इससे बच नहीं पाते। क्या इसका कोई उपाय है? गुरु ने कहा, उपाय सरल है। ध्यान दो कि जो बीत गया वह अब केवल स्मृति है, जो आने वाला है वह केवल कल्पना है। तुम्हारे पास केवल यह पल है जो तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम हर पल को पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ जियोगे तो चिंता का स्थान ही नहीं बचेगा। गुरु ने एक और उदाहरण दिया, क्या तुमने कभी सुरंग में प्रवेश किया है? सुरंग के अंदर अंधकार होता है, डर होता है कि बाहर कैसे निकलेंगे। लेकिन ध्यान से देखो, सुरंग के दूसरे छोर पर हमेशा प्रकाश होता है। चिंता भी एक सुरंग के समान है। जब तक तुम उस प्रकाश को देखने का साहस नहीं करते, तब तक तुम अंधकार में फंसे रहोगे। लेकिन यदि तुम उस प्रकाश की ओर बढ़ते हो तो अंधकार पीछे छूट जाता है। जो उस परम को पार करके सुरंग के दूसरे छोर तक पहुंचता है, वही जीवन में सफलता की ओर बढ़ता है। ठीक वैसे ही हम जीवन में कई बार निराशा और चिंता की काली तरंगों में फंस जाते हैं, जहां से बाहर जाने का रास्ता नजर नहीं आता। ऐसा लगता है कि जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसी समय ठीक उसी प्रकार आशा का प्रकाश हमें मिलता है, जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, जो लगातार प्रयत्न करता रहता है। यही सच्चाई है। यदि हम अपने जीवन में कभी भी उदासी और चिंता से घिरें तो रुकना मत, बस लगातार प्रयास करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। अब तक सेठ ने गुरु की बातें समझ ली थीं। उसने गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चल दिया। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को समाप्त करूं, मैं आपके साथ 5 ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करना चाहता हूं, जिनका उपयोग करके आप अपनी जिंदगी में आने वाली चिंताओं और परेशानियों को काफी हद तक कम कर सकते हैं। पहला, जीवन को ज्यादा गंभीरता से लेना छोड़ दें। यह सोचकर चिंता करना छोड़ दें कि अगर यह हो गया तो क्या होगा, अगर वह हो गया तो क्या होगा। अगर कुछ भी हो भी गया तो आप उस परिस्थिति के अनुसार कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लोगे। याद रखो, इस ब्रह्मांड में 4.5 अरब साल से ज्यादा हो चुके हैं, और अगर हम चिंता करके जाते हैं तो इससे ब्रह्मांड को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हर रोज खुश रहो और कहो, मुझे सिर्फ जिंदा नहीं रहना बल्कि जीना भी है। दूसरा, हर छोटी बात की चिंता करना छोड़ दें, जैसे ट्रैफिक में फंसने की चिंता, थोड़े पैसे का नुकसान हो गया तो चिंता, ठंडा खाना खाना पड़ेगा तो चिंता। एक बार सोचो, जब आप अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होंगे, क्या तब यह सारी चिंताएं आपको उतनी ही बड़ी लगेंगी जितनी आज लग रही हैं? नहीं, वह सारी चिंताएं उस वक्त रेत के कण जैसी छोटी लगेंगी। इसीलिए छोटी छोटी बातों की चिंता छोड़ दें। तीसरा, जीवन की अस्थिरता को स्वीकार करें। जीवन बहुत छोटा है, आप अभी और इसी पल भी मर सकते हो। हम इसलिए चिंता करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन सच यह है कि हमें हर दिन, हर पल को पूरी तरह से जीने की कोशिश करनी चाहिए। आज का दिन भी आपका आखिरी दिन हो सकता है,
तो क्यों ना उसे पूरी तरह जीते। चौथा, परफेक्ट नहीं है कोई। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर किसी से गलतियां होती हैं। हमें उन गलतियों को स्वीकार कर लोगों को माफ करना चाहिए। जब हम यह समझते हैं कि जो कुछ भी है वह सुंदर है, तो हमें हर चीज में अच्छाई दिखाई देती है। अगर हम किसी में अच्छाई नहीं देख पा रहे, तो इसका मतलब है कि हम उस चीज में परिपक्व नहीं हुए हैं। और पांचवा और आखिरी, दूसरों की मदद करें। बिना किसी उम्मीद के, बिना एहसान चढ़ाए दूसरों की मदद करना बहुत बड़ी बात है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें अंदर से एक गजब की शांति और सुकून का अनुभव होता है, जो हमें ताकत देता है किसी भी परिस्थिति से लड़ने और उससे बाहर निकलने की। दोस्तों, हमें अपने जीवन में चीजों को हल्के से लेने की आदत डालनी चाहिए। अगर कोई समस्या आए तो सोचो, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। और जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो आगे होगा उसे हम बेहतर बना सकते हैं। जीवन में सबसे ज्यादा मायने हमारी खुशी के हैं। हम सभी खुश रहेंगे जब हमारे दिल और दिमाग में शांति होगी। इसीलिए चिंता छोड़ो और सुख से जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह हमेशा गुजर जाता है। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी यह इंसान को जमीन पर गिरा देता है, तो कभी जमीन से उठाकर सिंहासन पर बैठा देता है। ऊपर वाले का खेल भी बड़ा अद्भुत है। लिखने वाला भी वही है, मिटाने वाला भी वही, राह से भटकाने वाला भी वही है, और सही रास्ता दिखाने वाला भी वही। जब जीवन की मुश्किल घड़ियां आती हैं, तब वह दिखाई नहीं देता, पर साथ जरूर देता है। नसीब के खेल कभी मिटाए नहीं जा सकते, लेकिन मेहनत और कर्म इन्हें बदल सकते हैं। जीवन में दर्द जरूरी है, क्योंकि अगर दर्द न हो तो खुशी की कीमत का एहसास नहीं होता। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाता तो इंसान ऊपर वाले की ओर देखना भी भूल जाता। कर्म की गठरी बांधकर इंसान इस संसार में भटकता रहता है, और जैसा वह करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। किस्मत मेहनत से बदलती है, सिर्फ सोचने से नहीं। एक सपना टूटने के बाद दूसरा सपना देखने का हौसला ही जिंदगी का असली नाम है। जब किसी दर्द की कोई दवा ना मिले तो समझ लेना कि वक्त ही इसका इलाज करेगा। जीवन में धन और परिवार साथ देते हैं, लेकिन अच्छे कर्म ही जन्मों तक आपका साथ निभाते हैं। घमंड करना व्यर्थ है, क्योंकि तकदीर हमेशा बदलती रहती है। शीशा तो वहीं रहता है, पर तस्वीर बदलती रहती है। किसी ने पूछा, जब भगवान हर कण में हैं, तो मंदिर क्यों जाते हो? जवाब मिला, हवा तो धूप में भी चलती है, पर असली आनंद छांव में बैठकर आता है। वैसे ही भगवान हर जगह हैं, लेकिन मंदिर में बैठकर उसकी अनुभूति अलग होती है। बेरोजगारी जीवन को नरक बना देती है, जहां न इज्जत होती है न सम्मान। प्रभु कहते हैं, अगर आज हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा। अगर छल हुआ है तो उसका हिसाब भी होगा। जीत उसी की होती है जो हार के बाद भी हार नहीं मानता। भगवान से अगर कुछ मांगना है तो सद्बुद्धि मांगो, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। जीवन का एक उसूल है, जैसे पहाड़ पर चढ़ने के लिए झुकना पड़ता है, वैसे ही जिंदगी में भी झुककर चलना पड़ता है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले खुद से पूछो, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं और क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा? सब्र ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें कड़वी होती हैं, लेकिन फल हमेशा मीठा होता है। समय के साथ खुद को बदलना जरूरी है, क्योंकि रास्ता बदलने से समस्या हल नहीं होती। दिल वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ना नहीं आता। बुरे वक्त में जो साथ देता है, अक्सर अच्छे वक्त में उसे ही भुला दिया जाता है। मैंने देखा है, जब किसी अंधे को रोशनी मिलती है तो सबसे पहले वह अपनी छड़ी को फेंक देता है, जिसने हमेशा उसका साथ दिया था। किसी की तारीफ के लिए काम मत करो, जो भी करो दिल से करो। लोग तारीफ करें या आलोचना, उसे सहन करना सीखो। अगर सच में अपनी तारीफ करवानी है तो शायद इंसान को मरना पड़ता है, क्योंकि उसकी असली कदर उसके जाने के बाद ही होती है।
जब वक्त खराब होता है तो लोग आपकी काबिलियत पर शक करने लगते हैं। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं। इसलिए सोच समझकर लोगों का साथ चुनो। क्रोध के समय रुकना और गलती के समय झुकना सीखो, क्योंकि यही जीवन का असली संतुलन है। अगर दूसरों का दुख देखकर तुम्हें भी दर्द होता है तो जान लो कि भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। किसी की इज्जत नहीं करना चाहते तो मत करो, लेकिन किसी की बेइज्जती भी मत करो। आज रिश्तों से डर सा लगता है, क्योंकि लोग थोड़ा देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। जो लोग सच्चे दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वे हमेशा धोखा खाते हैं। कुछ लोग समझ नहीं आते और कुछ को यह बात रास नहीं आती। जीवन में कई बार हम बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें संभाल रही हो। इसी शक्ति को परमात्मा कहते हैं। याद रखना, जब तुम खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन दूसरों से बहस करोगे तो और सवाल खड़े हो जाएंगे। रुपया चाहे कितना भी गिर जाए, इंसान की तरह नीचे नहीं गिरता। आज सब महंगा हो गया है, लेकिन इंसान सस्ता हो गया है। वक्त वह तराजू है जो बुरे समय में अपनों का सही वजन बता देता है। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां भी जाओ वहां लोग तुम्हें प्यार करें, जहां से जाओ वहां तुम्हें याद करें, और जहां पहुंचो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। मोहब्बत का पता नहीं, लेकिन नफरत लोग दिल से करते हैं। सच बोलो, भले बुरा लगे, लेकिन झूठ ऐसा मत बोलो जो सच जैसा लगे। एक स्त्री का बचपन वही बचा पाता है जो उससे सच्चा प्यार करता है। कुछ लोग ऊंचाई पर इतनी जल्दी पहुंचना चाहते हैं कि वे छोटे लोगों का हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों के पैर पकड़ लेते हैं। किसी के इतने करीब मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी भाने लगे। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि कोई उसे पसंद नहीं करता। वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की हकीकत को समझ लिया है। कुछ अच्छे दोस्त बनाओ, क्योंकि मोहब्बत डिप्रेशन में साथ नहीं देती। दूसरों के सहारे उड़ोगे तो खुद के दम पर उड़ने का हुनर भूल जाओगे। नफरत का वजूद नहीं होता, यह तो मोहब्बत की गैर मौजूदगी का नतीजा है। एक गलती की देर है और लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। जब जल गंदा हो तो उसे शांत छोड़ दो, हिलाओ मत। कोई मुसीबत बड़ी नहीं होती, बस हमें तब बड़ी लगती है जब कोई यह कहने वाला ना हो कि चिंता मत कर, मैं हूं ना। अगर तुम सिर्फ उसी पर ध्यान दोगे जो तुम्हारे पास नहीं है, तो जो है वह भी चला जाएगा। लेकिन अगर जो है उसके लिए ब्रह्मांड का धन्यवाद करोगे तो जीवन बदल जाएगा। एक श्मशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से? तेरे अपनों ने ही तुझे जला दिया जाते जाते। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि तुम्हें याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। सुख चाहते हो तो रात में जागना मत, और शांति चाहते हो तो दिन में सोना मत। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अपनी मंजिल तक पहुंचने में सफल होते हैं। उड़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उतना ही उड़ो जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। जिंदगी कितनी भी कठिन लगे, हमेशा कुछ न कुछ किया जा सकता है और सफलता पाई जा सकती है। असली खुशी उसी काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। जब पूरी दुनिया हार मानने को कहे, तब अपने दिल की सुनो जो कहता है एक बार और कोशिश करो। अपने हौसलों को यह मत बताओ कि परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि परेशानी को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। जिंदगी में इतनी तेजी से आगे बढ़ो कि लोगों की बुराइयों के धागे आपके पैरों में आकर टूट जाएं। अगर आप अपने आप पर विश्वास नहीं करते तो ईश्वर में विश्वास करना भी मुश्किल हो जाएगा। जो चीज आसानी से मिल जाती है वह ज्यादा देर तक नहीं टिकती, और जो हमेशा रहती है वह आसानी से नहीं मिलती। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो।
भीड़ साहस तो देती है, लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। डर आपको कैदी बना सकता है, लेकिन खुले विचार आपको राजा बना देते हैं। जीत निश्चित हो तो हर कोई लड़ता है, लेकिन असली बहादुर वही होते हैं जो हार का पता होने पर भी लड़ना नहीं छोड़ते। अगर सब कुछ खोकर भी आपके पास कुछ करने का साहस है, तो समझिए कि आपने कुछ नहीं खोया। देर से बनो, लेकिन ऐसा कुछ बनो कि लोग आपकी हैसियत पूछें। बदनामी का डर उन्हीं को होता है जिनमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। समझदार व्यक्ति से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताबों से बेहतर होती हैं। दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो, परवाह मत करो। रास्ता वही चुनो जो सच्चा और साफ हो। जो कुछ भी आपके पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि आसमान के पास भी अपनी जमीन नहीं है। जिंदगी हमेशा आपको एक नया मौका देती है, जिसे कल कहते हैं। खुद से कहो कि तुम क्या बनोगे, और फिर वही करो जो तुम्हें करना है। जिद करना सीखो, क्योंकि जो मुकद्दर में नहीं लिखा उसे भी हासिल करना संभव है। ऊंचाइयों पर वही लोग पहुंचते हैं जो बदला नहीं, बल्कि बदलाव लाने की सोच रखते हैं। जिंदगी कदम कदम पर इम्तिहान लेती है, लेकिन यह भी सच है कि एक दिन वही जिंदगी आपको कुछ बड़ा बनाती है। कभी खुद को कम मत समझो, क्योंकि आप उससे कहीं ज्यादा हो जितना आप सोचते हैं। हर बात दिल पर लगाओगे तो रोते रह जाओगे। जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो। किसी भी असफलता से घबराओ मत। असफलता आपको सिखाती है कि यह सफलता की राह नहीं है। हारने पर पीछे मुड़कर मत देखो, बल्कि यह सोचो कि अगली बार कैसे बेहतर करना है। अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक उसे उजाले से भर सकता है। अपने अंदर उस दीपक को जलाए रखो और हमेशा यह मानो कि जो तुम चाहते हो वह तुम कर सकते हो। जीवन की हर कठिनाई तुम्हें सिखाने आई है, इसलिए हार मानने की बजाय हर कदम पर कुछ नया सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चिंता हमें चिता तक ले जाती है, जबकि चिंतन हमें परमार्थ तक। जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है, लेकिन हमारी सोच और दृष्टिकोण ही हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। सकारात्मक सोच, सही लक्ष्य निर्धारण और ध्यान के माध्यम से हम हर निराशा को पार कर सकते हैं। जीवन एक अवसर है जिसमें रुकना नहीं, बल्कि निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। कठिनाइयां और चुनौतियां आएंगी, लेकिन हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर उनका सामना करना होगा। जैसे द्वापर युग में 1 महीने के तप से पुण्य प्राप्त होता था, वैसे ही कलयुग में मात्र 1 दिन के तप से वही पुण्य मिलता है। कलयुग के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं कि यह एक ऐसा युग होगा जहां लोग दिखावा करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। उनका मन और कर्म एक जैसे नहीं होंगे। लोग पंडित और विद्वान तो कहलाएंगे, लेकिन उनका आचरण राक्षसी होगा। वे दान लेने की प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन यदि कोई गरीब दान देगा तो उसका अपमान करेंगे। कलयुग में माँ बाप का अपने बच्चों से इतना मोह होगा कि वे उनके विकास का अवसर ही छीन लेंगे। मोह माया में फंसकर घर बर्बाद हो जाएगा। बच्चों को इतना अधिक प्यार मिलेगा कि वे अनुशासन भूलकर गलत रास्ते पर चले जाएंगे। कलयुग में अमीर लोग दिखावे के लिए अपने बच्चों के विवाह और उत्सवों पर लाखों खर्च करेंगे, लेकिन यदि कोई भूखा प्यासा पास में होगा तो उसकी ओर ध्यान भी नहीं देंगे। व्यसनों में पैसे बहाएंगे, पर किसी के आंसू पोंछने की चिंता नहीं करेंगे। कलयुग का मनुष्य पतित होगा, लेकिन उसका पतन हरि नाम के एक छोटे से पौधे से रुक सकता है। हरि कीर्तन का यह छोटा सा बीज उसे फिर से संभाल सकता है। पुराणों में लिखा है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, भारत पर वेद विरोधी लोग शासन करेंगे। ये लोग जनता से झूठ बोलेंगे, धर्म और संस्कृति का उपहास करेंगे और भारत को अराजकता की ओर ले जाएंगे। लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होंगे और संस्कारों को भूल जाएंगे। अपनी तुच्छ बुद्धि को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर
धर्म और ईश्वर का उपहास करेंगे। इस युग में मनुष्य का आचरण बहुत दुष्ट हो जाएगा। लोग दूसरों की स्त्रियों और धन को हड़पने के लिए तत्पर रहेंगे। न केवल स्त्रियों और बच्चों को परेशान करेंगे, बल्कि गांव और ब्राह्मणों पर भी अत्याचार करने में संकोच नहीं करेंगे। राजा का वेश धारण करके भी ये लोग चरित्रहीन और दुष्ट कर्मों में लिप्त रहेंगे। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था कि कलयुग में योगी भी दुष्ट चित्त के हो जाएंगे और संसार में परस्पर विरोध बढ़ जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सभी धर्म और कर्तव्यों को त्याग देंगे। राजाओं में चरित्रहीनता इतनी बढ़ जाएगी कि संत जन भी दुखी हो जाएंगे। लोग अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी समाप्त हो जाएगा और उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा। मनुष्य की बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाएगी और झूठ व धर्म का राज्य फैल जाएगा। वेदों का पालन करना तो दूर, लोग उन्हें जानना भी नहीं चाहेंगे। विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य अपने गुरु का सम्मान नहीं करेंगे और पुत्र भी अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएंगे। जो बलवान होगा वही सबका स्वामी बनेगा। लोग कन्याओं को बेचकर अपना जीवन यापन करेंगे। कलयुग में वचन ही शास्त्र माना जाएगा और धन के अभाव में भी लोग घमंड करेंगे। स्त्रियां अपने सौंदर्य पर गर्व करेंगी और धनहीन पति को छोड़ देंगी। धनवान पुरुषों का वर्चस्व होगा और जो अधिक धन देगा वही स्वामी माना जाएगा। लोग अपने धन को घर बनाने और भोग विलास में खर्च करेंगे। दान पुण्य का स्थान समाप्त हो जाएगा और बुद्धि केवल धन संग्रह में ही लगी रहेगी। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छाओं के अनुसार आचरण करेंगी और अन्याय से धन अर्जित करने वाले पुरुषों के प्रति आसक्त रहेंगी। इस युग में लोग समानता का दावा तो करेंगे, लेकिन भीतर से एक दूसरे से ईर्ष्या और नफरत करेंगे। पानी और सूखे के भय से प्रजा व्याकुल रहेगी और वर्षा की प्रतीक्षा में सभी के नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा के अभाव में लोग तपस्वी की भांति फल, फूल और पत्ते खाकर जीवन यापन करेंगे। जीवन में गलती केवल एक पन्ना होती है, लेकिन रिश्ते पूरी किताब। किसी एक गलती के लिए पूरे रिश्ते को त्याग देना उचित नहीं है। अक्सर परिस्थितियां गलत होती हैं, इंसान नहीं। परिवार हो या कोई संगठन, उनकी सफलता आपसी समझ, शांतिपूर्ण संवाद और विचारों के सम्मान पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति धैर्य और तपस्या के साथ कार्य करता है, वही इस संसार में सच्चा उजाला फैलाने में सक्षम होता है। कलयुग में कठिनाइयों के बावजूद यदि मनुष्य धर्म, धैर्य और सच्चाई के मार्ग पर चलता है, तो वह अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। धर्म चाहे कोई भी हो, सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनना जरूरी है, क्योंकि अंत में हिसाब हमारे कर्मों का होगा, न कि धर्म का। अगर आप खुशी के लिए काम करेंगे तो शायद खुशी न मिले, लेकिन यदि आप खुश होकर काम करेंगे तो वह खुशी आपके जीवन में जरूर लौट कर आएगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते और करते हैं, तो वही अच्छाई किसी न किसी रूप में आपके पास लौट कर आती है। यह प्रकृति का अटल नियम है। जीवन में हमारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि हम क्या हैं, बल्कि इस बात से होता है कि हम खुद को क्या बना सकते हैं। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता चेहरा ही असली संपत्ति है। जो भी इंतजार आपको करना पड़ रहा है, वह बेकार नहीं जाएगा। समय आने पर आपको इतना मिलेगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। अगर कोई आपका साथ नहीं देता तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा कोई साथी नहीं। खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने स्वतंत्र हैं, और आजादी इस पर निर्भर करती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बिना कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सकता। यदि किसी गलती के कारण आपका कल दुख में बीता, तो उसे आज का दिन बर्बाद करने का कारण मत बनने दें। इस संसार में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कर्म करते करते ही परम सिद्धि को प्राप्त किया। जनक जैसे ज्ञानी पुरुष भी आसक्ति रहित होकर कर्म करते रहे।
और उसी से सिद्धि को पाया। हे अर्जुन, मेरा इन तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है और न ही मुझे कोई वस्तु प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म करता हूं, क्योंकि यदि मैं कर्म न करूं तो संसार में बड़ा अनर्थ हो जाएगा। लोग मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं अपने कर्तव्यों में सावधानी न बरतूं तो यह संसार का संतुलन बिगाड़ सकता है। हारे हुए और तकलीफ में पड़े इंसान की मदद करने वाला कोई नहीं होता, और यदि कोई सफल हो जाए तो उससे ईर्ष्या करने वाले बहुत मिल जाते हैं। इसलिए अपना दुख किसी को बताओ मत और अपनी खुशी किसी के सामने दिखाओ मत। मनुष्य का आहार हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जो यह नहीं समझता कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वह परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। जो केवल दिखावे के लिए कहता है कि उसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, लेकिन मन ही मन उन विषयों का चिंतन करता है, वह झूठा है। जो पुरुष सृष्टि के नियमों का पालन नहीं करता और केवल इंद्रियों के भोग में लिप्त रहता है, वह व्यर्थ जीवन जीता है। लेकिन जो आत्मा में रमण करता है, आत्मा में तृप्त रहता है और आत्मा में संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। आत्मा का मतलब यहां सत्य है। जो सत्य को समझता है और सत्य में ही रहता है, उसके लिए कर्म का कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन ऐसे ज्ञानी दुर्लभ होते हैं जो इस सत्य को पा चुके हैं। उनके लिए कर्म का कोई स्वार्थ नहीं रहता, परंतु उनके कर्म दूसरों को प्रेरित करने के लिए होते हैं। इसलिए ज्ञानी जनों का यह कर्तव्य बनता है कि वे ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें जिससे हर कोई अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाने के लिए प्रेरित हो सके। ईश्वर तब तक प्रसन्न रहते हैं जब तक वे देखते हैं कि इंसान अपने दुखों के बावजूद उन पर विश्वास बनाए रखता है। यकीन मानो, ईश्वर आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर चुकाते हैं। जो इंसान जुल्म सहकर भी मुस्कुराता है, उसका बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। आज के दौर में किसी को यह मत दिखाओ कि तुम अंदर से टूट चुके हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। लोग अधिक खुशी में नजर लगाते हैं और दुख में नमक छिड़कते हैं। उपवास तो केवल अन्न का करते हैं, लेकिन दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध और बुरे विचार पालते रहते हैं। जीवन में इतना कड़वा मत बनो कि कोई तुम्हारे पास आ ही न सके, और इतना मीठा भी मत बनो कि लोग तुम्हें निगल जाएं। तरक्की उन्हीं के कदम चूमती है जो भीड़ से अलग होकर अपना रास्ता बनाते हैं। किसी को जरूरत से ज्यादा भाव मत दो, वरना वही इंसान तुम्हें रद्दी के भाव बेच देगा। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो पहले खुद अपनी तरफ से कदम बढ़ाता है। शीशा जब तक साबुत रहता है, हर कोई उसमें खुद को देखता है, लेकिन जब वह टूट जाता है तो सब उससे दूर हो जाते हैं। अपने आसपास के उन लोगों से बचो जो तुम्हारे सामने मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हें बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। खुशियां पाने का कोई तय रास्ता नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद रास्ता बनाना होता है। जिसने यह समझ लिया, वह जीवन में सच्ची खुशी पा लेता है। जितना त्याग करोगे, उतना ही जीवन तुम्हें लौट आएगा। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, वही करो जो तुम्हें उचित लगे और जिसमें तुम्हें खुशी मिले। याद रखना, यह जिंदगी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। मन को साफ रखोगे तो सुख भी तुम्हें ही मिलेगा। इंसान को केवल दो चीजें याद रखनी चाहिए, ईश्वर का डर और ईश्वर का दर। जब तक ईश्वर का डर रहेगा, इंसान गुनाहों से बचा रहेगा, और जब तक ईश्वर का डर रहेगा, उनकी कृपा भी बनी रहेगी। हम जिनकी सबसे ज्यादा परवाह करते हैं, अक्सर वही लोग हमारी कद्र नहीं करते। जीवन में परेशानियां कितनी भी हों, चिंता करने से वे बढ़ती हैं, खामोश रहने से कम होती हैं और सब्र करने से गायब हो जाती हैं। जब परमात्मा का शुक्रिया अदा करना शुरू करोगे, तो दुख भी खुशियों में बदल जाएंगे। जिंदगी बहुत छोटी है,
जो तुमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद दो, और जो बुरा व्यवहार करते हैं उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। लोग हमारी कद्र इसलिए नहीं करते क्योंकि हम खुद उन्हें यह महसूस करवा देते हैं कि हम उनके लिए हमेशा उपलब्ध हैं। यही कारण है कि वे सोचते हैं जब चाहे वे हमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए रिश्ते उन्हीं से रखो जो तुम्हें इज्जत और सम्मान देते हैं। मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। मेरा अंदाज थोड़ा अलग है। सबको मंजिल की चिंता है, लेकिन मुझे सही रास्ते की। यह दुनिया इसलिए बुरी नहीं है कि यहां बुरे लोग ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहां अच्छे लोग खामोश हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तारीफ हमेशा चेहरे की नहीं बल्कि चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि सुंदर चेहरा बनाना चंद मिनटों का काम है, लेकिन एक अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। लिबास कितना भी कीमती हो, वह घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। चाहे आप खुद को तोड़कर भी रख दें, फिर भी दुनिया आपसे पूरी तरह खुश नहीं होगी। हवाओं की भी अपनी अजीब आदतें हैं। कभी बुझी हुई चिंगारी को भड़का देती हैं, तो कभी जलते हुए दीपक को बुझा देती हैं। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अपनी सोच को ऊंचा रखना जरूरी है। कमजोर सोच इंसान को गिरा देती है और उसके इरादों को कमजोर कर देती है। जीवन में रिश्तों को घड़ी की सुई की तरह बनाए रखना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कि कौन तेज है और कौन धीमा, मायने रखता है कि जुड़े रहें। साइलेंट मोड सिर्फ फोन पर अच्छा लगता है, रिश्तों और दोस्ती में नहीं। गमले में लगे पेड़ों की मजबूरी यह है कि उन्हें हर हाल में वहीं रहना है, बढ़ना भी नहीं और शिकायत भी नहीं। लोग जो भी कहें उसका जवाब न देना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है, क्योंकि समझदार लोग कभी कीचड़ में पत्थर नहीं फेंकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के धैर्य और धर्म की असली परीक्षा तब होती है जब जीवन कठिनाइयों से घिरा हो। जब समय आपके खिलाफ हो तो शांत रहना सबसे बड़ा गुण है। अगर आज समय बुरा है तो कल बेहतर समय जरूर आएगा। आपको बस अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करते रहना चाहिए, क्योंकि यही आपके हाथ में है। हमारे कर्मों का फल क्या होगा और कब मिलेगा, यह केवल ईश्वर ही जानता है। धर्म के लिए लड़ना सीखो, धर्म का रक्षक बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। तुम्हारा समय चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, यह यकीन रखना कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। समझदार वही है जो स्थिति को समझकर सही कदम उठाए। हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, आप तो फिर भी इंसान हैं। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियां तो यूं ही बदनाम हैं। भोला इंसान अक्सर धोखा खा जाता है क्योंकि वह गलत लोगों पर भरोसा कर लेता है। शारीरिक कष्ट सहना उतना कठिन नहीं है जितना कि मानसिक कष्ट सहना। कभी कभी खो जाना भी जरूरी होता है, यह देखने के लिए कि हमें तलाशने कौन आता है। अपनी खुशियां हमेशा सबके साथ साझा मत करो, क्योंकि हर कोई आपकी खुशी से खुश नहीं होता। जीवन में कुंभकर्ण जैसा एक भाई भी होना चाहिए जो परिणाम जानते हुए भी आपका साथ न छोड़े। जब भावुक इंसान अपनी भावनाओं को पत्थर बना लेता है तो वह पत्थर से भी ज्यादा कठोर हो जाता है। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वे खुले हों, बंद होने पर दोनों ही बोझ लगते हैं। समय के साथ दोस्त दुश्मन बन सकते हैं और दुश्मन दोस्त, क्योंकि स्वार्थ सबसे बड़ा बलवान है। सादगी से बढ़कर कोई गहना नहीं है, शायद इसीलिए हर कोई इसे पहन नहीं पाता। सबसे ज्यादा अर्थ उन शब्दों में होते हैं जो कहे ही नहीं जाते। जो करना है वह करो, बहस से मत डरना, और यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। तीर्थों पर ईश्वर को ढूंढने की क्या जरूरत है, वह तो वहां भी मौजूद है जहां आप गलतियां करते हैं। इंसान का स्वभाव ऐसा है कि वह जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपके संघर्ष की असली कीमत वही जानते हैं जो खुद उस राह से गुजरे हैं। बाकी लोग इसे आपकी किस्मत कहकर टाल देते हैं,
जो आपको दर्द देते हैं वे आपके अपने नहीं होते। असल में दर्द वहीं से मिलता है जहां हमने अपनापन ढूंढने की गलती की होती है। कमाल की बात है कि इस दुनिया में लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन टाइम पास करने का वक्त सबके पास है। अगर कुछ मांगना है तो केवल ईश्वर से मांगो। वह देगा तो आशीर्वाद होगा और नहीं देगा तो आपके भले के लिए होगा। लेकिन दुनिया से कुछ मत मांगो। अगर देगी तो एहसान जताएगी और नहीं देगी तो आपको शर्मिंदा करेगी। दिखावे की इस दुनिया में दिखावा करना भी एक कला बन गया है। अब जो जैसा मिले उससे वैसा ही मिलना सीख लिया है। कभी किसी के लिए आंसू मत बहाना, क्योंकि जो इसके लायक होगा वह कभी तुम्हारे आंसू बहने ही नहीं देगा। रिश्तों की मजबूती का सच यह है कि विश्वास टूटते ही गहरे से गहरे संबंध भी हल्के पड़ जाते हैं। सच्चे इंसान को हमेशा अपने सच की सफाई झूठे इंसान के सामने देनी पड़ती है, और तमीजदार लोग अक्सर अपनी हजारों बातें दिल में ही दबा लेते हैं। धोखा खाने वाला इंसान संभल जाता है, लेकिन जो धोखा देता है वह इसे अपनी चतुराई समझता है। दुनिया केवल परिणामों को सलाम करती है, आपके संघर्ष को नहीं। किसी की भावनाओं को समय रहते समझ लो, क्योंकि उनकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। अपने काम से प्यार करो, लेकिन कंपनी से नहीं। क्या पता जिस दिन वह तुम्हें निकाल दे तुम्हारी सारी मेहनत व्यर्थ लगने लगे। याद रखना, जीवन कांटों से भरा है, लेकिन अगर तुम उन पर चलना छोड़ दोगे तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे। अपने दर्द को कभी अपनी कमजोरी मत बनने दो, इसे अपनी प्रेरणा बना लो। फिर देखो, तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। भरोसा रखो कि तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। भगवान सही समय पर सब कुछ देता है। बुराई ढूंढनी हो तो शुरुआत खुद से करो। दूसरों में कमियां खोजना आसान है, लेकिन खुद को सुधारने का साहस ही असली ताकत है। तुम्हें मिटाने की कोशिश करने वाले खुद मिट जाते हैं। यदि तुम्हारी जेब खाली हो जाए तो दुनिया तुम्हें ठुकरा देती है, लेकिन याद रखना, जो तुमने खोया है वही तुम्हें और मजबूत बनाएगा। रिश्ते वहीं टिकते हैं जिनमें समझ और भरोसा होता है। जब जिंदगी के मुश्किल समय में ढोल बजाने वाले अपने ही लोग हों तो समझ जाओ कि सच्चा साथ केवल भगवान देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर बदलाव और हर चुनौती एक सीख लेकर आती है। यह सीख तुम्हारी मानसिकता पर निर्भर करती है। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, कि किसी ने तुम्हारी वफादारी की कदर नहीं की, लेकिन यह सिर्फ तुम्हारी सोच है। सच्चाई यह है कि जीवन में ऊंचाइयां भी आएंगी और गिरावटें भी। यह सब तुम्हारे कर्मों और सोच पर निर्भर करता है। जब तुम जीवन से खेलते हो तो यह तुमसे खेलता है, लेकिन जब तुम खुद को बदलते हो तो सारी दुनिया बदल जाती है। जीवन तुम्हारे सामने हर समय नए मौके लाता है, बस तुम्हें उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। जब कोई बदलता है तो वह खुद को और दूसरों को एक नई दिशा देता है। इसलिए कभी उम्मीद मत छोड़ो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। जिनके दिल में आत्मविश्वास होता है वे किसी भी परिस्थिति में गिरकर नहीं टूटते। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी सोच और कर्मों में है। दूसरों से अपनी कीमत मत आंकना। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास रहेगा। अगर तुम किसी के दिल में जगह रखते हो तो वह तुम्हारे लिए हमेशा रहेगा, चाहे वह दूर हो या समय बदल जाए। खुद को साबित करने की बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। जो व्यक्ति सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है उस पर परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। वह अपने कर्मों से न केवल दुनिया को बल्कि खुद को भी बदलता है। हमें कभी अपनी आदतों और कर्मों से अपनी इज्जत की कीमत नहीं गिरानी चाहिए। किसी की आलोचना या तानों से हमारी शख्सियत और आत्मसम्मान कभी नहीं घटते। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में हर व्यक्ति को अपने कर्मों के आधार पर आंका जाता है, न कि उसकी बाहरी सुंदरता या उसके द्वारा अर्जित संपत्ति से। जीवन का असली मूल्य आपके चरित्र और आपके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों में होता है। जो धन दौलत आप पूरी जिंदगी संजोते हैं वह आपके अंतिम समय में भी आपके साथ नहीं जाता।
आपके जाने के बाद केवल आपका नाम, आपके कर्म और आपकी अच्छाई ही याद की जाती है। यह सत्य है कि जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से विदा लेता है तो उसके वस्त्र, गहने और हर भौतिक चीज उससे छीन ली जाती है, लेकिन आपके द्वारा अर्जित सद्गुण और परोपकार कोई नहीं छीन सकता। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि यह एक फूल की तरह है। जैसे पुष्प वर्तमान में खिलता है, महकता है और दूसरों को आनंद देता है, वैसे ही हमें भी वर्तमान में जीना चाहिए। यह फूल यह नहीं सोचता कि कल इसका क्या होगा। वह यह चिंता नहीं करता कि कल वह किसी दुल्हन की वेणी में सजेगा या किसी अर्थी पर शोक का प्रतीक बनेगा। वह बस आज में जीता है और अपने होने का आनंद लेता है। हमें भी जीवन में यही सीखना चाहिए। ना बीते हुए कल की चिंता करनी चाहिए और ना ही आने वाले कल का भय। जीवन का असली आनंद वर्तमान में है। जो कुछ हमारे पास है उसी में खुश रहना और इसी क्षण को जीना ही सुखी जीवन का मूल मंत्र है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यह संसार कितना भी सुंदर और मोहक क्यों न लगे, इसका असली स्वरूप नाशवान है। जो आज है वह कल नहीं होगा। समय की धाराएं हर चीज को अपने साथ बहा ले जाती हैं, चाहे वह हमारा यौवन हो, हमारे रिश्ते हों या हमारी संपत्ति। इस संसार में सबसे बड़ा शत्रु हमारा अभिमान है। यह हमारे अच्छे गुणों, रिश्तों और आत्मसम्मान को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। इसलिए ज्ञान को स्वीकार करें, परंतु अभिमान को अपने पास न आने दें। जीवन में कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। हर कठिन समय के बाद अच्छा समय आता है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जो लोग जीवन में बड़े लक्ष्य रखते हैं उन्हें अपनी सोच को भी बड़ा बनाना चाहिए। कमजोर सोच इंसान को गिरा देती है, लेकिन बुलंद इरादे उसे ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने मन को शांत और स्थिर कर लेता है वही सच्चा सुखी है। हमारे दुख और चिंताएं केवल हमारे मन की उपज हैं। जीवन में सादगी और विनम्रता अपनाएं। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि यही वह गुण है जो आपको इस संसार में अमर बना देंगे। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जात, चाहे वह समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प। हमें अक्सर लगता है कि दूसरों का जीवन हमसे अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आप जो चाहते हैं वो आप जरूर हासिल कर लेंगे। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले मां छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वे भी छूटे, संगी साथी छूटे, श्री राधा रानी भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। जैसे जैसे आयु बढ़ती है हमें एहसास होने लगता है कि हमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका हमारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। कृष्ण जी कहते हैं, बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। जीवन एक सुंदर यात्रा है और इस यात्रा में कई मोड़, सीख और अनुभव आते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो क्रोध में भी अपने शब्दों को सहेज कर रखता है। विचारों को वश में रखिए, क्योंकि वही आपके शब्द बनते हैं।
शब्दों को संभालिए, वे आपके कर्म बनते हैं। कर्म ही आपकी आदतें बनाते हैं और आदतें आपका चरित्र। अंत में यही चरित्र आपका भाग्य तय करता है। इसलिए हमेशा अपने दिल की सुनिए, दिल की आवाज ही सही राह दिखाती है। गलतियां उनसे ही होती हैं जो मेहनत करते हैं, आलसी तो बस दूसरों की आलोचना में जीवन गुजार देते हैं। असल इज्जत इंसान की नहीं, उसकी जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो सम्मान भी खत्म। जीवन में बोलना सीखिए, वरना हर बार आपको दूसरों की सुननी पड़ेगी। उड़ने में कोई बुराई नहीं, लेकिन उतना ही उड़ो कि जब नीचे देखो तो जमीन साफ दिखाई दे। जो लोग आपकी परवाह करते हैं, वे आपकी खामोशी में भी आपकी सुन लेते हैं। चिंता उतनी ही करो जितनी आवश्यक हो। ज्यादा चिंता करने से जीवन ही खत्म हो जाती है। हमेशा याद रखो कि लोग तुम्हारे शब्दों को अपनी समझ और अपनी सोच के हिसाब से ही समझेंगे। इसलिए हमेशा सही बोलने का प्रयास करो। जो तुम्हें भूल चुका है, वह भी एक दिन तुम्हें याद करेगा जब उसकी जरूरत होगी। जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान का हस्ताक्षर है, उसे आंसुओं या क्रोध से मिटने मत दो। हर व्यक्ति आपका मित्र या शत्रु नहीं होता, यह आपका व्यवहार और शब्द ही तय करते हैं। जो हर वक्त दुख की बातें करता है, वह बड़ा सुख भी खो देता है। उम्मीद और भरोसा जीवन के हर इम्तिहान में पास करवा देता है। याद रखो, हर कोई अपना नहीं होता। लोग खिलौनों से खेलना छोड़कर भावनाओं से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं पर बात करता है और छोटा दिमाग सिर्फ लोगों की बातें करता है। अहंकार मत पालो। समय के सागर में कई बड़े बड़े योद्धा डूब चुके हैं। 5 जगहों पर हमेशा चुप रहना सीखो। जब तुम्हारे शब्दों की कोई कीमत ना हो, जब बोलने के बाद पछताना पड़े, जब तुम्हारे बोलने से किसी का दिल दुखता हो, जब तुम गुस्से में हो और जब तुम्हें सुनने वाला कोई समझदार ना हो। अगर किसी का कष्ट देखकर तुम्हें भी दर्द होता है, तो समझ लो कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा बसता है। सुकून ढूंढो, क्योंकि जरूरतें कभी खत्म नहीं होती। सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। न तो किसी को गम चाहिए, ना ही किसी को थोड़ा। जो इरादे साफ रखता है, कई बार उसी के खिलाफ लोग खड़े होते हैं। जो तुम्हारी कद्र न करे, उससे दूरी बना लो, क्योंकि बोझ बनने से बेहतर है कि याद बन जाओ। झूठ का बाजार ज्यादा दिन नहीं चलता, सच हमेशा अंत तक साथ देता है। किसी के आज को देखकर उसके कल का मजाक मत उड़ाओ। समय में इतनी ताकत है कि कोयले को भी हीरे में बदल सकता है। जब समय न्याय करता है, तो किसी गवाह की जरूरत नहीं होती। कल करूंगा जैसे शब्द इंसान को पीछे कर देते हैं। ना तो ज्यादा बोलना अच्छा है, ना ही हमेशा चुप रहना। जैसे ज्यादा बारिश या ज्यादा धूप दोनों ही अच्छी नहीं होती। याद रखो, हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता, तो मृत्यु भी हमारी मर्जी से नहीं होगी। जीवन के बीच की व्यवस्था भी हमारी मर्जी से नहीं चलती। हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। जिंदगी मौके देती है, लेकिन धोखा भी देती है। इसीलिए सच्चाई के मार्ग पर चलो और अपने कर्मों से जीवन को सुंदर बनाओ। जिंदगी की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार इसे अपना लो, फिर थकान जिंदगी में जगह नहीं पाती। जीवन में प्रयास हमेशा करना चाहिए, चाहे लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अनमोल होते हैं। तकलीफें हवा के झोंके की तरह होती हैं, आती हैं, चली जाती हैं, मगर जब आती हैं तो कई चेहरों के नकाब जरूर उतार जाती हैं। जो आप सोचते हो, जरूरी नहीं कि वही मिले, मगर जो भगवान ने आपके लिए सोचा है, वह आपको जरूर मिलेगा। इंसान कर्म करने में अपनी मर्जी कर सकता है, लेकिन फल तो वही मिलेगा जो उसने बोया है। अपने वही होते हैं जिनसे आप दिल खोलकर बात कर सकें। अहंकार और गलतफहमियां इंसान को उसकी असलियत से दूर कर देती है। अहंकार सत्य को देखने नहीं देता और गलतफहमियां सच बताने से कतराती हैं।
अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो समझ लो आप एक बेहतरीन खिलाड़ी हो। ठोकरें जिंदगी का हिस्सा हैं, बिखरना है या निखरना ये आप पर निर्भर करता है। आज आपकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप अपने आत्मसम्मान को कैसे बचाते हो। इंसान को उस चीज में खुश रहना चाहिए जो उसके पास है, और जो नहीं है उसके लिए दुखी होना छोड़ देना चाहिए। भगवान ने हमारे लिए जो सोचा है वह हमारी सोच से कहीं ज्यादा अच्छा है। प्रभु श्री राम ने घर में विरोध सहा और कान्हा ने समाज में, ये आपके साथ भी होगा। पर अगर इन सब से ऊपर उठ जाओगे तो ही कुछ नाम बनेगा। दूसरों पर निर्भर रहने वाले कभी खुश नहीं रह पाते, इसलिए खुद को इतना सक्षम बनाओ कि अपनी इच्छाओं को खुद पूरा कर सको। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल। जो भी करो सच्चाई से करो, क्योंकि सुकून उसी में है। उपवास सिर्फ अन्न का ही क्यों करें, लोभ, लालच, क्रोध, घृणा और बुरे विचारों का भी उपवास करना चाहिए। अगर मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम किसी काम में लगा दिया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। भाग्य के दरवाजे पर सिर पटकने से बेहतर है कि कर्म का तूफान पैदा करो, दरवाजे खुद ही खुल जाएंगे। क्रोध में भ्रम जन्म लेता है, भ्रम बुद्धि का नाश करता है और बुद्धि के नष्ट होते ही पतन निश्चित है। पानी अगर मर्यादा छोड़ दे तो बाढ़ आती है, और वाणी अगर मर्यादा छोड़ दे तो सर्वनाश होता है। किसी को धोखा देना कर्ज है जो किसी और के हाथों एक दिन जरूर चुकाना पड़ेगा। कलयुग है, मौसम और इंसान कब बदल जाएं इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं, तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम मुझे जिस भाव से याद करोगे मैं उसी भाव से तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने की सोच मत रखो, आराम से बैठो। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है उनके साथ भी अंत में बुरा ही होगा। दुनिया में जुनून से बड़ी कोई आग नहीं, मूर्खता से बड़ा कोई जाल नहीं, नफरत से बड़ा कोई दरिंदा नहीं और लालच से तेज कोई धार नहीं। प्रसन्नता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। अगर आप सही दिशा में हो तो चिंता मत करो, बस चलते रहो, आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज है समय, इसे बर्बाद मत करो, क्योंकि अंत में पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अपनी तुलना कभी किसी से मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं हो सकती, वैसे ही हर व्यक्ति अपने समय पर ही चमकता है। अगर किसी काम को करने में डर लगता है तो याद रखो, डर इस बात का संकेत है कि वह काम वाकई बहादुरी भरा है। जिनके ख्वाब ऊंचे होते हैं उनके इम्तिहान भी खड़े होते हैं, उनके हौसले कई बार टूटते हैं, लेकिन जुनून उन्हें कभी रुकने नहीं देता। मुश्किलें आपको नहीं रोकती, जो आपको रोकते हैं वो हैं आपके मन में बसे छोटे छोटे डर। जैसे जूते में पड़ा कंकड़ चलने में परेशानी देता है, वैसे ही छोटे संकोच आगे बढ़ने से रोकते हैं। निकाल फेंको उन कंकड़ों को। याद रखो, सिर्फ मरी हुई मछली पानी के बहाव के साथ चलती है, जिंदा मछली अपना रास्ता खुद बनाती है। अपने हौसलों से अपनी परेशानियों को बताओ कि तुम कितने मजबूत हो। सफलता वो नहीं है जो दुश्मनों पर विजय पाए, बल्कि सफलता वो है जो अपनी इच्छाओं पर विजय हासिल करे। अगर आपने अपने सपने इसलिए छोड़ दिए हैं क्योंकि किसी को लगता है कि आप नहीं कर सकते, तो वह आपका सपना नहीं, बस एक छोटी सी इच्छा है। जिन लोगों को आप नहीं जानते उनकी बातों को दिल पर मत लगाओ। आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ। अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बनो ताकि किसी की तलाश आपसे मिलकर पूरी हो सके। अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल भी नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। एक बार गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि हमारे अंदर एक बड़ा युद्ध चलता रहता है? शिष्य चुप रहे। गुरु बोले,
यह युद्ध दो भेड़ियों के बीच है। एक काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुख और लालच से भरा है। दूसरा सफेद भेड़िया जो प्रेम, दया, शांति और सद्भावना से भरा है। गुरु ने कहा, यह युद्ध मेरे अंदर भी चलता है और तुम्हारे अंदर भी। शिष्यों ने पूछा, गुरुजी, इस लड़ाई में जीत किसकी होगी? गुरुजी बोले, जिसे तुम खाना दोगे। खाना देने का मतलब है ध्यान देना। जिस भेड़िए की बातें सुनोगे वही ताकतवर बनेगा। इसलिए हमेशा दया को क्रोध से पहले, उदारता को लालच से पहले, शांति को चिंता से पहले और सद्भावना को जलन से पहले चुनो। जब मन को शोर से आराम मिलता है तो वह खुद शुद्ध और निर्मल हो जाता है। जैसे शरीर आराम पाकर स्वस्थ होता है, वैसे ही मन भी शांत रहकर आनंदित हो जाता है। यही जीवन की सच्ची यात्रा है। आगे बढ़ते रहना, सीखते रहना और शांत मन से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना। आज के युवा आकर्षण और भटकाव के जाल में उलझे हुए हैं। नौकरी, परिवार और अनगिनत चिंताएं उनके दिल में दर्द बनकर समाई रहती हैं। सोशल मीडिया पर दोस्तों की लंबी सूची हो सकती है, लेकिन हकीकत में वे अकेलेपन का अनुभव करते हैं। मेरा संदेश यही है कि आभासी दुनिया से बाहर निकलो। ऐसे मित्र बनाओ जो तुम्हारे मन की बात समझ सकें, जो सही दिशा दिखा सकें और जिनके साथ तुम खुलकर हंस सको। छोटी छोटी बातों में उलझने से बाहर निकलो, खुलकर जीना सीखो। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, सबको खुश नहीं कर सकते। इसलिए अपनी जीवन यात्रा को प्रसन्नता और शांति के साथ जियो। जैसे कपड़े खुशबू से महक सकते हैं, वैसे ही सच्चा आनंद तब है जब तुम्हारा चरित्र अपनी सच्ची खुशबू से महकता है। सफलता का सार यह नहीं है कि दुनिया को बदलने की कोशिश करो, बल्कि स्वयं को बदलना आरंभ करो। अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। याद रखो, जब तक तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो, सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही रुकते हो, लोग कहने लगते हैं कि तुम बदल गए हो। यह संसार ऐसा ही है। जो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, उनके लिए तुम भी बेकार हो। जीवन में एक हद तक टूटने के बाद मनुष्य अपनी हंसी का वास्तविक आनंद खो बैठता है। इसलिए अपने प्रयास जारी रखो और परमात्मा का आभार मानो। संतुलन इसी में है कि जीवन को प्रसन्नता से भर दो। जिनका विश्वास अटल हो, वे कभी पराजित नहीं होते। कठिनाइयों से जूझकर जीना सीखने वाले ही सच्चे विजेता होते हैं। आज भाईचारे का रिश्ता, जो कठिनाइयां बांटने के लिए था, संपत्ति बांटने तक सीमित हो गया है। रात भर चैन की नींद केवल वही पा सकता है जिसने दिन भर ईमानदारी से जिया हो। यह संसार सुंदरता को रंग से, शिक्षा को अंकों से और सम्मान को पैसे से देखता है, परंतु हर पेड़ फल नहीं देता। उसका अस्तित्व और छाया भी अनमोल होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा मन किसी कार्य में पूरी तरह डूब जाता है, तब संसार की बाकी बातें महत्वहीन हो जाती हैं। यह एकाग्रता ही सच्ची साधना है। जैसे किसी अंधेरी रात में एक नई सुबह छिपी होती है, वैसे ही जीवन के अंधकार में भी उजाले का बीज छिपा होता है। जीवन का सबसे बड़ा अपराध है अनुचित कार्यों से समझौता करना। अपने भय को दूर करो, क्योंकि भय ही प्रगति में सबसे बड़ा अवरोध है। यदि किसी बदलाव से डर लग रहा है, तो उसे नए अवसर के रूप में स्वीकार करो। उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हारे नहीं हैं, जो तुम्हारा मूल्य नहीं समझते। उनके सामने प्रेम जताने का कोई लाभ नहीं। जीवन में केवल स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि इंसान का स्वभाव बदलने में देर नहीं लगती। अगर तुम अकेलापन महसूस कर रहे हो, तो इसे आत्म सुधार का अवसर मानो। किसी पर इतना विश्वास करो कि वह तुम्हें धोखा देकर स्वयं को दोषी समझे। किसी से इतना प्रेम करो कि उसके मन में हमेशा तुम्हें खोने का भय बना रहे। अपने संघर्षों को दूसरों के सामने मत रखो। इस संसार में जरूरत, शोहरत, विश्वास और रिश्ते सब कागज की तरह नाजुक हैं। यदि संसार को बदलना चाहते हो,
तो पहले स्वयं को बदलो। अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करो और किसी पर निर्भर मत रहो। तुम हर कार्य में परिपूर्ण नहीं हो सकते, लेकिन अपने प्रयासों से असाधारण परिणाम अवश्य प्राप्त कर सकते हो। सभी में कोई न कोई विशेष क्षमता होती है, बस फर्क यह है कि कोई उसे पहचान लेता है और कोई नहीं। अपने भीतर के हुनर को पहचानो, उसे विकसित करो। जीवन में जो परिवर्तन चाहोगे वह स्वयं साकार होने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में वही अपना होता है जो हार के बाद भी तुम्हें गले लगाता है। उन लोगों को समझाना छोड़ दो जो तुम्हें समझने का प्रयास नहीं करते। जो जितना अधिक समायोजन करता है उसे उतना ही अधिक समायोजित होने के लिए बाध्य किया जाता है। सच्ची सुंदरता दिल और जमीर में होती है, पर लोग इसे शक्ल और कपड़ों में ढूंढते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जीवन में संतान का बहुत महत्व होता है। एक माता पिता अपनी संतान के लिए अनगिनत कष्ट सहते हैं, उसे पालते पोसते हैं और हर सुख दुख में साथ देते हैं। लेकिन अगर यही संतान भविष्य में दुख का कारण बन जाए तो क्या यह केवल उसका दोष होता है? अधिकतर यह दोष हमारे लालन पालन का होता है। बचपन में जब बच्चे की हर जिद को पूरा करते हैं तब हमें सुख का अनुभव होता है, लेकिन धीरे धीरे हम उसकी हर जिद के गुलाम बन जाते हैं। एक हट्ठी और असंस्कारी संतान उसी लाड़ प्यार की देन होती है। इसलिए जरूरी है कि जब बच्चे की जिद अनुचित हो तो उसका विरोध किया जाए, उसे समझाया जाए, रोका जाए, क्योंकि यदि समय रहते ऐसा न किया गया तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। प्यार का अर्थ यह नहीं है कि हर जिद पूरी की जाए, बल्कि सच्चा प्यार वह है जो संतान को सही मार्ग दिखाए, उसे अनुशासन सिखाए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में कोई भी पूरी तरह से अपना नहीं होता। बेटा बहू की अमानत होता है, बेटी दामाद की अमानत, शरीर श्मशान की अमानत और जीवन मौत की अमानत। लोग हमें जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं और हम यह मान लेते हैं कि वे हमें पसंद करते हैं। यही तो जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम है। जिम्मेदारी सबसे अच्छी दवा है। एक बार इसे थाम लो तो यह आपको कभी थकने नहीं देगी। जब तक आप दूसरों के काम आएंगे तभी तक आपको पूछा जाएगा, क्योंकि चिराग जलते ही तिल्ली बुझा दी जाती है। इस संसार में सभी माताएं अपने बेटे को श्रवण बनाना चाहती हैं, लेकिन अपने पति को श्रवण बनते नहीं देख सकती। पैसों से मिली खुशी कुछ समय की होती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। जो लोग दूसरों की बुराई ढूंढने में लगे रहते हैं वे मक्खी की तरह होते हैं, जो सारे सुंदर शरीर को छोड़कर सिर्फ घाव पर बैठती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे जाना है उसे जाने दो। आज रुक भी गया तो कल चला जाएगा। नजरअंदाज करने और व्यस्त रहने में फर्क होता है। खूबसूरती इस बात में नहीं है कि आप कैसे दिखते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। खुद की खुशी से समाज कभी संतुष्ट नहीं होता, पर आप अपनी खुशी से संतुष्ट रहना सीखिए। किसी की आदत जाननी हो तो उसे इज्जत दीजिए, और उसकी फितरत जाननी हो तो उसे आजादी दीजिए। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। जिंदगी में मोहब्बत खो सकती है, लेकिन मोहब्बत के लिए कभी अपनी जिंदगी मत खोना। अंधकार में जीने वाले इंसान को न अपनी गलतियां दिखती हैं, न दूसरों में अच्छाई। भरोसे बार बार टूटते हैं, पर भरोसा करने की आदत नहीं छूटती। रिश्तों से एक बात जरूर सीखी है, अगर किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वह आपको रद्दी समझने लगेगा। जो लोग दूसरों को नीचा दिखाते रहते हैं वे खुद गिरते चले जाते हैं। खामोशी हमेशा कमजोरी नहीं होती, यह लिहाज भी हो सकता है, पर लोग इसे अक्सर गलत समझ लेते हैं। मुझे घमंड नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक रात ऐसी भी होगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। जिंदगी में दो लोग बहुत तकलीफ देते हैं, एक वो जिससे प्रेम ना हो और उसके साथ रहना पड़े,
और दूसरा वह जिससे हद से ज्यादा प्रेम हो और उसके बिना रहना पड़े। बहुत खास होते हैं वे लोग जो वक्त आने पर अपनों को वक्त देते हैं। मजाक और पैसा सोच समझकर उड़ाना चाहिए। वादा ऐसा ही करें जिसे निभा सकें, क्योंकि आपके लिए वह बस एक शब्द हो सकता है, लेकिन किसी के लिए वह सब कुछ होता है। हर इंसान अपनी मर्जी से खामोश नहीं होता, वह किसी न किसी चोट से भीतर तक घायल होता है। एक बात हमेशा याद रखें, आप किसी के लिए तब तक खास हैं जब तक वे आपकी परवाह करते हैं। जैसे ही उनका इंटरेस्ट खत्म होता है, वे आपको अनदेखा करने लगते हैं। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखें जिसे आप पाना चाहते हैं। कहते हैं, जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है, तो कुछ अच्छा करके जाएं। किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। आप अपनी मर्जी से किसी को चाह सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से किसी को भुला नहीं सकते। अजनबी रहना ही बेहतर है, क्योंकि करीब आकर लोग चोट पहुंचाते हैं। जो आपको समझ नहीं सका, उसे हक है कि वह आपको बुरा समझे। किसी के पीछे इतना मत भागो कि वह आपको पागल समझने लगे। इज्जत बहुत कीमती होती है, घटिया लोगों से इसकी उम्मीद न करें। किसी की गलत छवि अपने दिमाग में न बसाएं, यह सबसे बड़ी मूर्खता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी औकात नहीं बना पाता उसे किसी की गुलामी करनी पड़ती है, या यह दुनिया उसे उसकी औकात दिखा देती है। वक्त ने आजमाया है, मगर हारा नहीं हूं, क्योंकि हालातों से हार मानने वाला इंसान नहीं हूं। संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसकी बातों में होता है। एक बात हमेशा याद रखें, आप किसी के लिए तब तक खास हैं जब तक वे आपकी परवाह करते हैं। जैसे ही उनका इंटरेस्ट खत्म होता है, वे आपको अनदेखा करने लगते हैं। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखें जिसे आप पाना चाहते हैं। कहते हैं, जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है, तो कुछ अच्छा करके जाएं। किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। आप अपनी मर्जी से किसी को चाह सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से किसी को भुला नहीं सकते। अजनबी रहना ही बेहतर है, क्योंकि करीब आकर लोग चोट पहुंचाते हैं। जो आपको समझ नहीं सका, उसे हक है कि वह आपको बुरा समझे। किसी के पीछे इतना मत भागो कि वह आपको पागल समझने लगे। इज्जत बहुत कीमती होती है, घटिया लोगों से इसकी उम्मीद न करें। किसी की गलत छवि अपने दिमाग में न बसाएं, यह सबसे बड़ी मूर्खता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी औकात नहीं बना पाता उसे किसी की गुलामी करनी पड़ती है, या यह दुनिया उसे उसकी औकात दिखा देती है। वक्त ने आजमाया है, मगर हारा नहीं हूं, क्योंकि हालातों से हार मानने वाला इंसान नहीं हूं। संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसकी बातों में होता है। अगर आप इस बात में उलझे रहेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो फिर आप खुद क्या सोचेंगे? संबंध अगर आत्मा से जुड़ जाएं, तो दिल कभी नहीं भरता। लोग आपकी खुशी से ज्यादा इस बात की परवाह करते हैं कि आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं। कपड़े और चेहरे झूठ बोल सकते हैं, मगर इंसान की असलियत वक्त ही दिखाता है। जब तक आप अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानते रहेंगे, तब तक उन्हें खत्म नहीं कर सकते। अपने अपनों को हमेशा अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं, वरना वक्त उन्हें आपके बिना जीना सिखा देगा। बादशाह वक्त होता है, इंसान तो यूं ही गुरूर करता है। जब लोग आपकी बराबरी नहीं कर सकते, तो वे नफरत करने लगते हैं। इज्जत और दौलत दोनों मिलेगी, लेकिन माँ बाप की सेवा करोगे तो जन्नत भी मिल जाएगी। जब वही व्यक्ति दिल दुखा दे जिससे उम्मीद थी, तो दुनिया से भरोसा उठ जाता है। सारी दुनिया हार मानने को कहती है, मगर दिल कहता है, एक बार और कोशिश कर। दूसरों के रास्तों पर चलने के बजाय अपने रास्ते खुद चुनो, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। किसी के पैरों में गिरकर सफलता पाने से बेहतर है कि अपने पैरों पर चलकर कुछ बन जाओ। किसी फकीर को कभी मत ठुकराना, वह भीख नहीं दुआ देने आता है। जिस दिन अपनी खुशी के मालिक बन गए, उस दिन कोई आपकी मुस्कान नहीं छीन पाएगा।
निंदा से डरकर अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। किसी को इतना महत्व मत दो कि वह आपकी मुस्कान छीन ले। वाणी में ताकत होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। जो इंसान खामोश रहता है वह अपनी इज्जत को बचाए रखता है। वक्त हद से ज्यादा रुलाता है, मगर जो हमें सपने में भी रोने नहीं देते वे जिंदगी में भी नहीं रुलाते। यूं तो जिंदगी में आवाज देने वाले बहुत मिलेंगे, मगर वहीं रुको जहां अपनापन महसूस हो। चाहे कितना भी खुश रहने की कोशिश करो, लेकिन जब कोई याद आता है तो दिल सच में रोता है। मोहब्बत और इज्जत किसी को इतनी मत दो कि वह अपनी औकात भूल जाए। जो लोग कहते हैं मैं ठीक हूं, वही अकेले में सबसे ज्यादा रोते हैं। कान्हा कहते हैं, ऐसे इंसान को दर्द मत देना जो तुम्हें दिल से चाहता है, वरना एक दिन तुम्हारे पास दिल तो होगा मगर उसे चाहने वाला नहीं। मतलबी होते हैं वे लोग जिन पर हम सब कुछ लुटा देते हैं। किसी का मैसेज न आना भी एक संदेश है कि उनकी गिनती में आपका नाम नहीं है। पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते जब तक पुरानी पत्तियां नहीं गिरती। ठीक वैसे ही इंसान के अच्छे दिन कठिनाइयों के बाद ही आते हैं। अपनी राय जरूरी है, क्योंकि खामोशी से लोग अपनी मनमानी करते हैं। मूर्ख इंसान न केवल अपना नुकसान करता है, बल्कि उसकी मदद करने वालों का भी करता है। जरूरी नहीं कि हर सबक किताबों से मिले, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते भी सिखाते हैं। अगर इस मतलबी दुनिया में किसी एक का होना चाहते हो तो दर्द सहने के लिए तैयार रहो। किसी इंसान को जरूरत से ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह दुश्मन बन जाएगा। जिन्हें आपके होने या न होने से फर्क नहीं पड़ता, उनके बारे में सोचना छोड़ दो। सब कुछ ठीक हो या न हो, लेकिन सब ठीक है कहने की आदत आपको आगे ले जाएगी। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि किसी का एहसान लेना पड़े। घटिया लोगों की पहचान यही होती है कि आप जितनी ज्यादा इज्जत देंगे वे उतनी ही तकलीफ देंगे। तपस्या अगर पार्वती ने की थी तो प्रतीक्षा शिव की भी रही होगी। आंसू भले ही माता सीता की आंखों में थे, पर मिलने की तड़प भगवान राम को भी थी। अगर राधा और मीरा श्री कृष्ण की नहीं हो सकीं, तो उनके बिना अधूरे तो स्वयं श्री कृष्ण भी रहे। प्रेम ईश्वर के लिए भी आसान नहीं था, तो हम इंसानों के लिए भला कैसे हो सकता है। कभी किसी का हक मत छीनिए, क्योंकि ऊपर वाला समय के साथ बहुत कुछ छीन लेता है। चालाकियां कितनी भी कर लो, पर मिलेगा वही जो आपकी नीयत के अनुसार होगा। कर्म कहता है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ बुरा क्यों किया। इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही होता है जिसका दिल टूटा, सपने बिखरे, अपने रूठे, फिर भी वह कहता है मैं ठीक हूं। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका वक्त है। इसे किसे देना है, सोच समझ कर देना। इंसान की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। अगर हद से ज्यादा खींचोगे तो टूटना तय है। जब सहने की ताकत खत्म होती है, तब तकलीफ गुस्से में बदलकर बाहर आती है। अपने माता पिता से कभी यह शिकायत मत करो कि उन्होंने क्या नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने जितना था उससे अधिक तुम्हें दिया है। मैं ठीक हूं कहना आसान है, पर मैं परेशान हूं कहने के लिए कोई अपना चाहिए। कोई कमजोर नहीं होता, मजबूरियां इंसान को कमजोर बना देती हैं। कुछ गलत लोग इसका फायदा उठाकर खुद को ज्यादा चतुर समझने लगते हैं। कुछ किस्से कभी भुलाए नहीं जा सकते, कुछ दर्द किसी से बताए नहीं जा सकते। वक्त हर घाव भर देता है, पर कुछ निशान कभी नहीं मिटते। दिल प्यार चाहता है, मन सफलता और आत्मा शांति। जिंदगी में एक ऐसा इंसान होना बहुत जरूरी है जिसे दिल की बात कहने के लिए शब्दों की जरूरत ना हो। समर्पण करना कठिन नहीं है, कठिन है ऐसे इंसान को ढूंढना जो उसके महत्व को समझ सके। इंसान को कोई चीज उतना नहीं बदल सकती जितना दिल पर लगे घाव बदल देते हैं। इंसान की इंसानियत खत्म होती है
जब वह दूसरों के दुखों पर हंसने लगता है। शब्दों का भी तापमान होता है। कुछ शब्द सुकून देते हैं तो कुछ जला भी देते हैं। लोगों को माफ करना सीखिए, इसलिए नहीं कि वे माफी के लायक हैं, बल्कि इसलिए कि आप शांति के लायक हैं। रिश्तों को निभाने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा, तो कभी गूंगा भी बनना पड़ता है। पर लोग अजीब होते हैं, बात पकड़ लेते हैं पर साथ छोड़ देते हैं। बहुत से रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि एक सही बोल नहीं पाता और दूसरा सही समझ नहीं पाता। तन से सुंदर इंसान भाग्य से होता है, पर मन से सुंदर इंसान अपने अच्छे कर्मों से होता है। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। भूख रिश्तों को भी लगती है, प्यार परोस कर तो देखो। भगवान न तो ज्ञान से मिलते हैं और न ही दौलत से, वे उसी को मिलते हैं जिसका मन पवित्र होता है। पीपल के पेड़ की तरह हमारा वजूद है, कुछ टहनियां टूटने से जड़ें नहीं उखड़ती। किसी ने पूछा, क्या है जिंदगी? हमने खूबसूरत जवाब दिया, न सुख है जिंदगी, न दुख है जिंदगी, ये तो अपने अपने कर्मों का हिसाब है। माली रोज पौधों को पानी देता है, पर फल अपने समय पर ही आते हैं। धैर्य रखो, समय पर सब मिलेगा। अच्छे विचार और संस्कार सबसे बड़ी पूंजी है। धन और बल गलत राह पर ले जा सकते हैं, पर अच्छे विचार और संस्कार सदा सही दिशा में प्रेरित करते हैं। अपने जीवन में छोटी छोटी कमियों को सुधारना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा छेद भी बड़े समुद्री जहाज को डुबो सकता है। लोग कहते हैं खुश रहो, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई हमें खुश रहने ही नहीं देता। याद रखिए, लॉटरी सिर्फ पैसों से नहीं लगती। अगर आपको जीवन में एक अच्छा इंसान मिल जाए तो वह भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। कभी कभी अपने ही लोग ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वे अपना कहलाने के काबिल नहीं रहते। सोच नई हो सकती है, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे होते हैं। जब जिंदगी कठिन समय में घुमाने लगती है, तब ढोलक बजाने वाले अक्सर अपने ही होते हैं। घोड़ा वही दौड़ जीतता है जिसका सवार अच्छा हो। उसी तरह परिवार भी वहीं आगे बढ़ता है जहां मुखिया समझदार होता है। अगर जिंदगी में धोखा मिले तो उदास न हो, शुक्र मनाइए कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूट गया। परिवर्तन से घबराना मत। अगर तुम अच्छा कर सकते हो तो उससे भी बेहतर कर सकते हो। जो तुम्हें सच में चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। यह जीवन का अटूट सत्य है। करने दो जो तुम्हारी बुराई करते हैं। ये छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। अगर तुम्हारे अपनों ने साथ छोड़ दिया है तो समझ लो उनका मतलब पूरा हो गया था। आजकल जो जितना शांत होता है वही सबसे खतरनाक साबित होता है। रिश्ते तितलियों की तरह होते हैं, जोर से पकड़ो तो मर जाते हैं, छोड़ दो तो उड़ जाते हैं, पर प्यार से पकड़ो तो अपना रंग छोड़ जाते हैं। मैं उस बात का जिम्मेदार हूं जो मैंने कही है, उसका नहीं जो तुमने समझी है। रिश्तों को जोड़ना एक कला है, लेकिन उन्हें निभाना साधना है। जिंदगी में हम कितने सही या गलत हैं, ये सिर्फ दो ही जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। जो चाहो वो हासिल कर लो या गवा दो, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत करो। दुनिया में माता पिता ही ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी ज्यादा सफल हों। इस स्वार्थी दुनिया में कोई रिश्ता मायने नहीं रखता, लेकिन जो धोखा खाकर भी सच्चाई और ईमानदारी से काम करता है वही ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। अंततः उसी की जीत होती है। जो हमें समझ नहीं सका उसे हक है कि वह हमें बुरा समझे। प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत, आलोचना से उबलना मत और शब्दों से फिसलना मत। भरोसा रखो मेरे कृष्ण पर, जिसने यहां तक लाया है वह आगे भी लेकर जाएगा। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। कदर और वक्त की बड़ी अहमियत है। किसी की कदर करो, वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। ईश्वर जो दे उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो छीन ले उसे कोई दे नहीं सकता।
हमने अपनी जिंदगी वैसे ही जला दी जैसे जलानी थी। अब धुएं पर तमाशा कैसा और राख पर बहस कैसी। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, पर सच्चाई यह है कि अच्छे दिल वाले अक्सर चोट खाते हैं, क्योंकि वे दूसरों से भी अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखते हैं। कुछ लोग कहते थे कि वे मेरे अपने हैं, सच कहूं तो वे बस कहते ही थे। रिश्तों को समय देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को पानी देना। मजबूत से मजबूत लोहा भी टूट जाता है, और जब कई झूठ एक साथ आते हैं तो सच को भी तोड़ देते हैं। उन लोगों से भी आगे बढ़ना है जिन्होंने हमें पीछे छोड़ दिया। ना वो दिन रहे, ना अब वो शोक रहे। हे भगवान, उम्र लंबी न दे, पर किसी का मोहताज न बना। पहले मैं दुनिया बदलने निकला था, अब खुद को बदलने में लगा हूं। ये दुनिया खूबसूरत चेहरों को देखती है, और साफ दिल वाले अक्सर छूट जाते हैं। याद रखना, कोशिश करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि आपके छोड़े हुए मौके का फायदा कोई और उठाने के लिए तैयार बैठा है। मुझे जीतना इसलिए है क्योंकि सब चाहते हैं कि मैं हार जाऊं। उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत। हम अपने 2 हाथों से 50 लोगों को नहीं हरा सकते, लेकिन इन्हीं हाथों को जोड़कर करोड़ों दिल जरूर जीत सकते हैं।